अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपके पास इस तरह से दो सर्कल गिवन है। एक सर्कल का रेडियस आपके पास 11 है, दूसरे सर्कल का रेडियस आपके पास 7 है। वो दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं यहाँ पे, और ये पॉइंट आपके पास ओ है। यहाँ पे आपको उन्होंने पॉइंट बताया हुआ है। सबसे पहले आपको एंगल बताना है ए। देखें अगर आप, तो हमें एंगल कहाँ पे बताना है, इस वाले एरिया पे हमें एंगल बताना है। ठीक है, तो अब ये आपके पास, अगर आप इस शेप को देखें तो ये आपके पास ट्राइपेजियम है। ठीक है, तो हम इसमें और कुछ भी नहीं कर सकते। हम यहाँ पे भी फिलहाल इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हमें ये एंगल फाइंड करना है ना, तो हम यहाँ पे इस तरह से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे जो कि इसको इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देगी। ठीक है, आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब आप देखेंगे तो अगर ये आपके पास, मैं इसको यहाँ पे बना देती हूँ, ये आपके पास एक इस तरह का बन गया। ठीक है, अब आपके पास राइट एंगल यहाँ पे, लेकिन हमें जो एंगल फाइंड करना है ना, वो यहाँ ए का फाइंड करना है। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वो कॉस साइन और टेन वाले हमने फार्मूला लगाना होता है। ठीक है, अब देखें आपके पास यहाँ पे पहले साइड्स देख लें। ये वाला जो आपके पास ए पी है पूरा, ये वाला पूरा आपके पास 11 है, और ये वाला इतना आपके पास ये 7 है। ठीक है, अब देखें तो हमें यहाँ पे इसकी ये वाली साइड फाइंड करनी है। ठीक है, अब अगर ये पूरा 11 है और इतना 7 है, तो हमें खाली ऊपर वाला बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 11 में से 7 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। इट्स मीन कि ये आपके पास कितना बन जाएगा, 11 माइनस 7 क्या होता है, 4। इट्स मीन कि इतनी साइड आपके पास 4 आ गई है, जो कि आपके पास ये 4 आ गया है। नेक्स्ट, अब अगर ये वाली साइड देखें तो ये भी हमारे पास है, क्योंकि देखें अगर इतना है, ये भी तो आपके पास रेडियस ही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक। इस सर्कल का रेडियस उन्होंने आपको क्या बताया, 11। इट्स मीन कि ये वाला 11 है। अगेन इस सर्कल में देखें तो ये भी तो उसका रेडियस है, ये क्या है, 7। तो अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना है इस पूरी लाइन के लिए। तो 11 + 7 क्या हो जाएगा, 17। इट्स मीन कि ये वाला आपके पास 17 है। अब देखें तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें ये वाली दो साइड्स गिवन है। अब जो एंगल हम फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और उस तरह का फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखें अगर आप यहाँ पे वो वाला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप इसमें, फिर हमने इस सर्कल के लिहाज से नहीं देखना होता है, इस एंगल से नहीं देखना, आपने इस एंगल के लिहाज से देखना है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल की तो बेस यहाँ पे ये बेस बन रही है, ये परपेंडिकुलर बन रही है, ये हाइपोटेन्यूज बन रही है। लेकिन अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ए के अकॉर्डिंग, तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा। तो इसका एक आसान तरीका क्या है कि आप इसमें एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज वगैरह और परपेंडिकुलर उस तरह से इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये इस तरह से था ना, हमें यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। तो अभी आपके पास देखें, एक आपके पास ये वाली साइड गिवन है, एक आपके पास ये वाली साइड गिवन है। तो आपके पास जो कॉस होता है, अगर हम यहाँ पे कॉस वाला लगाएं, तो कॉस आपके पास क्या होता है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या होता है, किसी भी एंगल के साइड वाला, मीन्स कि जो उसके करीब होता है। तो अब ये है ना, तो इसका एडजेसेंट कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, और इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये वाली साइड है। इट्स मीन कि आपके पास एडजेसेंट गिवन है, आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कॉस का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एडजेसेंट आपके पास कौन सी थी, ये वाला ए एच, इसको मैंने आप यहाँ पे एच का नाम दे दें। ठीक है, ये वाला जो नया पॉइंट बना है, तो ये आपके पास हो गया ए एच, और आपके पास इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। इट्स मीन कि आपने क्या करना है, ए एच डिवाइडेड बाई ए बी कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, ये वाले साइड हमने कर ली थी 11 माइनस 7, तो वो आपके पास क्या आ गया था, 4, और 11 में 7 को ऐड किया था हमने, तो वो हमारे पास 18 आ गया था। ये वाली साइड आपके पास 4 थी, ये वाली साइड आपके पास 18 थी। इन दोनों को हमने डिवाइड कर लिया, 4 डिवाइडेड बाई 18 किया, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें यहाँ पे खाली ये वाला एंगल चाहिए, तो इसके साथ ये वाला जो आपके पास कॉस है, इसको आपने दूसरी तरफ ले जाना है, तो वो कॉस इन्वर्स हो जाएगा। जब आप इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 77.2 डिग्री। नेक्स्ट है इसका ये सेकंड पार्ट, जिसमें आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, अब आप देखें तो आपके पास जो शेडेड रीजन आ रहा है वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपके पास शेडेड रीजन आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास ये जो बड़ी फिगर है, ये वाली सारी आपको ट्राइपेजियम है, आपको इसका एरिया, बड़ी फिगर का एरिया फाइंड करना है। उनमें से आपको एरिया ऑफ सेक्टर, देखें एक सेक्टर आपके पास ये बन रहा है, और एक आपके पास ये बन रहा है। तो पूरी में से आपको एक मरतबा ये वाला और एक मरतबा ये वाला आपने माइनस कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइपेजियम फाइंड करेंगे, उसमें से आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया, जो कि है PAR कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला हमने एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा, अब आपने यहाँ पे आपके पास एंगल भी नहीं है, एंगल यहाँ पे आपके पास आप देखें, ये वाला आपके पास एंगल था ना, यहाँ पे ए वाला
ए पे अभी हमने एंगल फाइंड कर लिया था, तो वो आपके पास एंगल क्या आया था 77.2। ए पे आपके पास एंगल 77.2 था, तो वो आपने यहाँ पे ए की जगह पे थीटा की जगह पे 77.2 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई रेडियस आपके पास इस सर्कल का क्या था 11, तो 11 का स्क्वायर कर लेना आपने। इन सबको सॉल्व करना है तो आपके पास आ जाएगा 81.51 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है दूसरे वाले सर्कल का। तो दूसरा वाला सर्कल देखें आपके पास ये है PBQ, या इसको आप जो भी कह लें, ठीक है। अब देखें अब आपको इस वाले का भी तो एंगल चाहिए, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे बी पे एंगल होना ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये जो बी है ये राइट एंगल ट्राइंगल में हाफ बी वहाँ आ रहा है और हाफ यहाँ पे नीचे है। तो इट्स मीन के पहले आप यहाँ का ये वाला इसके अंदर से जो ट्राइंगल में है पहले आप वो वाला बी फाइंड कर लें, उसके बाद हम इसका ये वाला हाफ पोर्शन फाइंड कर लेंगे, आपके पास ये फुल बी हो जाएगा। तो पहले हम ये वाला फाइंड कर लेते हैं। अब देखें ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल थी ना, इसका ऊपर वाला एंगल आपके पास कितना था 77.2, यहाँ पे तो वो राइट एंगल था, इट्स मीन के वो 90 था। अब हमें ये वाला फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या होता है आपके पास जो सम ऑफ एंगल होता है वो इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। तो अब हमें ये वाला फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास देखें इसको हम फिलहाल x ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 77.2 प्लस 90 इक्वल्स टू 180, क्योंकि सम ऑफ एंगल 180 के इक्वल होता है। अब हमें x फाइंड करना है, मीन्स कि हमें ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, तो इसको आप वहाँ पे रहने देंगे और इन सबको आप यहाँ पे माइनस कर लें, इसको भी वहाँ ले जाके माइनस, इसको भी वहाँ ले जाके माइनस करें, तो आप यहाँ पे आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। वो x आपके पास यहाँ वाला आ जाएगा। इन सबको आप सॉल्व कर लें, आई थिंक कुछ 12.8 या 12.3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये इट्स मीन कि ये आपके पास ये इनर वाला हो गया। अब हमें इसका ये वाला भी तो फाइंड करना है। देखें इसमें यहाँ पे नीचे इसका 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे भी तो देखें आपके पास उसी तरह का एल ही बन रहा है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है। तो इट्स मीन कि जो आपके पास ऊपर एंगल आया था उसमें आपने 90 का मजीद ऐड कर देना है ताकि आपके पास टोटल एंगल हो जाए। वो एंगल आपके पास इस तरह का है, ठीक है। अब ये वाला हाफ तो हमने फाइंड कर लिया ना, और बी आपके पास ये वाला जो पूरा एंगल है ना, ये आपके पास बी है। ऊपर वाला हाफ हमने इस मेथड से फाइंड कर लिया और ये नीचे वाला हाफ आपके पास 90 डिग्री बन रहा था। दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास पूरे एंगल का बी का एंगल आ जाएगा। तो वो मेरे पास यहाँ पे जब मैंने इनको हाफ को किया उसके बाद उसमें 90 ऐड किया तो मेरे पास ये आ गया एंगल। अब आपने अगेन उसी तरह से एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या आया था 102.8 डिवाइडेड बाई 360 करेंगे मल्टीप्लाई पाई से, और आप देखें छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या था 7 का स्क्वायर, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 43.9। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइपीजियम हमें फाइंड करना है, तो वो क्या होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच, ठीक है। तो एरिया हमारे पास क्या था 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। अब आपके पास जो ट्राइपेजियम था वो आपके पास कुछ इस तरह से था, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका राइट एंगल बनाया था। आप देखें ए और बी जो है ना वो इसकी ऑपोजिट साइड होते हैं, मीन के एक साइड ए हो जाएगी ये वाली और ये वाली साइड बी हो जाएगी। ये वाली ए कर लें, ये वाली बी कर लें। ये वाली पूरी साइड हमारे पास कितनी थी 11, ये वाली इतनी साइड हमारे पास कितनी थी उस पीछे में 7, ठीक है। तो आपके पास ए और बी तो हो गया। अब है ये एच, इट्स मीन के इसकी हाइट, इसकी जो हाइट होती है ना वो हम हमेशा ये वाला जो इसका राइट एंगल बनाते हैं ना, यहाँ पे हमने हमेशा हाइट इसकी ये वाली लेनी होती है। अब जब हमने इसको राइट एंगल बनाया था तो ये वाली साइड तो हमारे पास आ गई थी 4, ये वाली साइड हमारे पास आ गई थी 7। अब हमें ये वाली फाइंड करनी है, तो हम सिंपल यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और वहाँ से आपके पास वो वाली हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, चाहे आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, वो आपके पास क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपके पास आई थिंक 18 था, हाँ। तो अब ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस का 4 का स्क्वायर, और इसको आप एक्स पे कलेक्ट कर लें, एक्स का स्क्वायर या बी कुछ भी कर लें इसको, ठीक है। उसके बाद ये अब आपके पास यहाँ पे हमें ये वाला फाइंड करना है, तो इसको आपने यहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 18 का स्क्वायर लिया तो 324 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। अब हमें यहाँ पे खाली ये चाहिए, ये वाली साइड आई थिंक आपके पास एक्स थी, वाली साइड हमारे पास ये वाली साइड एक्स और ये वाली साइड बी ले लें, हमें वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपने दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो वो आपके पास आ गया 17.54। इट्स मीन कि आपके पास हाइट क्या आ गया 17.54। वो हाइट आपने यहाँ पे पुट कर दी। ए और बी तो हमें पहले पता था ये 11 था और ये वाला 7 था। 11 + 7 क्या हो गया 18, इसको साथ इसको मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं। हमने क्या पीछे फार्मूला लिखा था, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम में से आपने माइनस करना था एरिया ऑफ एक सेक्टर, सेक्टर 1 कर लें इसको बेशक, और एरिया ऑफ सेक्टर 2। तो आपके पास ये वाला टोटल आया था, इसमें से एक हमारे पास वैल्यू ये बनी थी और दूसरे वाले की हमने फाइंड किया था तो हमारे पास ये बना था। तो इस टोटल में से आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो एरिया आपके पास टोटल आ जाएगा 32.45 सेंटीमीटर स्क्वायर।